रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कबीरदास जी ने कहा था कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन पुछ स्वाद। यानी अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना उतना ही मुश्किल है जितना एक गूंगे व्यक्ति के लिए ये बताना कि उसे गुड़ का स्वाद कैसा लगा, क्योंकि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। और मुंह में रखा हुआ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कुछ ऐसा ही महसूस करवाता है। अजी गुड़ के गुड़ गिनवाने बैठूंगी तो मैं खुद गिनती भूल जाऊंगी। इसलिए चलिए इसके मिठास का इतिहास जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। सेहत से लेकर शादी तक, गर्मी से लेकर बॉलीवुड के गानों तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और खटाई से लेकर मिठाई तक, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर गुड़ ना हो। अरे आनंद बख्शी जी ने तो 2 दशक पहले ही बता दिया था कि गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क। मैं क्या जी, क्या हाल चाल है फूडियो। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम मूडी शेफ दामिनी। और आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज का ये पॉडकास्ट बड़ा रोमांटिक होने वाला है। अरे अरे, गुड़ और इश्क अलग थोड़ी है ना। गर्मियों की कड़कड़ाती धूप में अगर कुछ है जो सुकून देता है तो वो है ताजा और ठंडा गन्ने के जूस का एक गिलास। बाय गॉड, आत्मा तृप्त हो जाती है। हाँ, और वहीं सर्दियों में अगर कुछ है जो कड़ाके की ठंड से हमें बचाता है तो वो है गन्ने से मिलने वाला गुड़। अजी सर्दियों में गुड़ की रोटी, गुड़ चना, गुड़ की चाय और गुड़ की चक्की नहीं खाई तो फिर क्या ही सर्दियां मनाई। अगर मैं इतिहास के पन्ने उठाऊं तो गन्ने का जिक्र भले ही कम हो, लेकिन गुड़ का जिक्र हर वक्त और हर वेद में किया गया है। पिछले 8000 सालों से भी ज्यादा समय से गुड़ जो है हम सबके बीच मौजूद है और इसका इस्तेमाल बुद्ध के समय तक शुरू हो गया था। अजी ये आज की रिफाइंड शुगर या फिर चीनी तो अंग्रेजों के आने के बाद हमें मिली, उससे पहले से तो सदियों तक चीजों में मिठास ऐड करने के लिए गुड़ और शहद का ही यूज होता था। सबसे पहले तो भैया खेत से गन्ने इकट्ठे करके उनका जूस निकाला जाता है, फिर ये बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर उसको छाना जाता है ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाए। इस छाने हुए लिक्विड को उबाला जाता है, जहां पर गुड़ बनाने वाले जो किसान होते हैं उन्हें लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली बिना रुके कड़छी घुमानी होती है ताकि गुड़ में गिठाने ना पड़ जाए। और इस पूरे जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक ये 1/3 ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद इसे बड़े बड़े बर्तनों में रखकर ठंडा करके गुड़ की डलियां बनाई जाती हैं। कभी सोचा था आपने कि गुड़ के एक छोटे से टुकड़े को भी बनाने में इतनी मेहनत लगती होगी? गुड़ को पहले संस्कृत में शक्करा कहा जाता था और महाराज हर्ष के टाइम पर ये गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है चाइना पहुंचा। उसी तरह से पहुंचा ये शब्द शक्करा। शक्करा बना जागरा और जागरा बना जैगरी, which is very very जिगरी to us। गुड़ कंज्यूम भले ही पूरे वर्ल्ड में होता हो, लेकिन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी। 70% गुड़ जो है वो हमारे यहाँ पर ही बनता है। इंडिया में 3 तरह का गुड़ मिलता है। एक जो सबसे ज्यादा चलता और बिकता है, जो आपने भी खाया होगा, गन्ने से बनने वाला गुड़। दूसरा होता है पाम सैप या फिर ताड़ के पेड़ से बनने वाला गुड़। और तीसरा होता है नारियल के पेड़ से बनने वाला गुड़, जिसे कोकोनट जैगरी भी कहते हैं, विच इज द स्वीटेस्ट। गुड़ सिर्फ खाने के ही नहीं बल्कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के भी बड़े काम आता है। पंजाबीज ना अपनी खुशी जताने के लिए कहते हैं हाय मर जावा गुड़ खा के। वहीं कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी गुड़ का जिक्र मिलता है। और गुड़ पर तो भैया कई कहावतें भी हैं, जैसे कि गुड़ ना दे तो गुड़ किसी बात तो कहे। यानी अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उससे व्यवहार तो अच्छा रखो। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो भैया अब समय आ गया है कि अपनी सुबह की चाय या फिर कॉफी में शक्कर की जगह गुड़ का टुकड़ा डाला जाए। और जब डाल ही रहे हो तो इंडिया का बेस्ट गुड़ डालो ना, जो कि मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट जैगरी प्रोड्यूसर इन इंडिया और वहाँ के कोल्हापुर को तो जैगरी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का गुड़। गन्ने की सबसे ज्यादा खेती जो है वो यूपी में होती है। इसके अलावा बिहार का गुड़ और वेस्ट बंगाल का नारिकेलर गुड़, विच इज डेट पाम जैगरी,
और इस पाटाली गुड़ के दीवाने आपको बहुत मिलेंगे। तो फिर मैं क्या जी, इश्क मुश्क करना हो तो गुड़ की मिठास याद रखिएगा, और सेहत का ख्याल रखना हो तो गुड़ का इतिहास याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम मूडी शेफ दामिनी। मैं मुलाकात करूंगी आपसे सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बचपन को जिंदा रखना हो तो दोस्तों के साथ बैठकर खेलो चिड़िया उड़, और इस शुगर कैंडी और चॉकलेट के जमाने में बी समवन्स गुड। गुड़ ना लो इश्क मीठा, ओए होए, कीप पंचिंग। Radio City Podcast.